आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। सभी राशियों के स्वामी भगवान सूर्य 14 जनवरी की सुबह 8:12 पर धनु राशि की यात्रा समाप्त करके अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि पर गोचर करते ही सूर्य उत्तरायण की यात्रा आरंभ करेंगे, जिसके फलस्वरूप देवताओं के दिन प्रारंभ होंगे। पृथ्वीवासियों का एक वर्ष देवलोक का एक दिन रात्रि के बराबर होता है। इस दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत, अनुष्ठान, शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि प्रारंभ हो जाएंगे। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को देवताओं के दिन का प्रातःकाल माना गया है, इसलिए वर्ष की सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का समय पृथ्वीवासियों के लिए अत्यधिक पुण्य वाला बताया गया है। इस दिन स्नान, जप, तप, पूजा पाठ, दान पुण्य का फल अधिक मिलता है और जिसका फल भी अक्षय होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार जिस समय मधु नामक महादैत्य के अत्याचार से सृष्टि में त्राही त्राही मची हुई थी, उसी समय महाविष्णु ने उस दैत्य का वध किया। फलस्वरूप महाविष्णु भगवान के शरीर के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिनसे तिल, कपास और उड़द की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का दान किसी भी संक्रांति के दिन किया जाए तो भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। सभी रसों में गन्ने का रस, इससे बने सभी पदार्थ दान के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। संक्रांति के दिन गुड़ और तिल से बनी वस्तुएं, कपास से बनी वस्तुएं, वस्त्र आदि, पुस्तक दान, धार्मिक ग्रंथों का दान, उड़द का दान, अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अलग अलग राशियों और स्वामियों की प्रसन्नता के लिए किन किन पदार्थों का दान करना चाहिए समझकर करें तो और ही शुभ होता है। ये हमें बहुत ही शुभ और उत्तम फल मिलता है अगर हम करते हैं। मकर संक्रांति के दिन जैसे गुड़ है, तिल है, इन सभी वस्तुओं का दान करने से हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे बुरे दिनों की भी समाप्ति होती है और हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होता है। भगवान की कृपा बनी रहती है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद को दान देना भी बहुत ही पुण्य बताया गया है। इस दिन खिचड़ी का दान भी विशेष महत्व रखता है। विभिन्न मंदिरों को अच्छे से सजाया जाता है, खिचड़ी का दान दिया जाता है और नमक है, तेल है, कपास है, ये सारी वस्तुएं भी दान दी जाती हैं। ऐसा करने से भगवान की अति कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था और संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। इस दिन गंगा स्नान का भी अत्यधिक महत्व होता है। अगर गंगा में स्नान ना करने जा पाएँ तो आप अपने घर में ही गंगा का आवाहन करें। अगर गंगा हैं आपके यहाँ जल रूप में आपने रखा है गंगा को घर में, तो उसमें से 2-4 बूंदें डाल लें और गंगा, यमुना, सरयू इत्यादि नर्मदा पावन नदियों का स्मरण करते हुए, गंगोत्री जमुनोत्री का नाम लेते हुए स्नान करें। वही अक्षय फल प्राप्त होगा और जीवन के बहुत सारे कष्टों की निवृत्ति होगी और ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, जीवन में सुख शांति का आगमन होगा। तो आप सभी भी दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को, जरूरतमंद को दान दें। इससे आपके जीवन में शुभ ही शुभ और लाभ होगा। तो आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।